बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको क्लियर करवा दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अपने पास नोट कर लिया है क्वेश्चन, और उसके अलावा मैंने इसको अपने पास सॉल्व भी कर लिया है ताकि थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट हो जाए, क्योंकि ये प्रीवियस ही कॉन्सेप्ट्स हैं और आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 में ये एक्सरसाइज समझा चुकी हूँ। इस वजह से मैंने इसको अपने पास सॉल्व कर लिया है। और अगर आपको इससे प्रीवियस वाले भी क्वेश्चन चाहिए तो मैंने इस लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, तो आप वहाँ से अपनी मर्ज़ी से जिसको जो नीड होगी वो उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। देन हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। log 3x इज इक्वल टू 5 एक वैल्यू गिवन की हुई है जो कि 3x इज इक्वल टू 5 के इक्वल है, यानी कि हमारे पास एक लॉ यूज़ किया हुआ है और ये हमारे पास इस चैप्टर का फर्स्ट लॉ है जिसमें हम log a y इज इक्वल टू x करते हैं। अगर हमारे पास इस तरीके से टर्म दी हुई होगी तो आपने उसको y को इक्वल के दूसरी साइड पे कर देना है और x को आपने बेस के ऊपर कर लेना है, यानी कि जो हमारी बेस है उसके ऊपर ये वाली टर्म आ जाएगी जो यहाँ पे होगी, और जो y होगा वो इस साइड पे आ जाएगा। सेम ऐसे हमारे यहाँ पे a की जगह पे 3 है, y की जगह पे x है और x की जगह पे 5 है, तो हम 3 के ऊपर 5 कर देंगे और x हमारा साइड पे आ जाएगा। 3 के ऊपर पावर 5 लेने का मतलब क्या है कि 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। हम इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 थ्री ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27, 27 थ्री ज़ा 81, 81 थ्री ज़ा 243 बन जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 243। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में log 4 256 इज इक्वल टू x है। इस वाली टर्म को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास जो लॉ है वो हमारे पास ऑलरेडी मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया, ये आपका हर क्वेश्चन में यूज़ होना है इसलिए मैंने इसको बार बार से नहीं लिखा। लेकिन अगर हम देखें तो ये 256 इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको हमें स्मॉल करना पड़ेगा। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 और 1 इधर 16 हो जाएगा, तो 2 8 ज़ार 16। देन 2 6 ज़ार 12 एंड 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 1 इधर हो जाएगा, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 2 6 ज़ार 12, देन 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अगर मैं इस 2 की काउंटिंग को चेक करूँ तो हमारे पास 2 को 8 टाइम्स आया है, तो इसलिए मैंने 256 की जगह पे 2 टाइम्स 8 लिख दिया, यानी कि इसको पहले कन्वर्ट किया इस तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। 4x के ऊपर आ जाएगा 256 इधर, और देन 256 के फैक्टराइजेशन की है और 256 की फैक्टराइजेशन जो थी वो 2 की पावर 8 के इक्वल आ गई। देन हमारे पास है 4x। 4x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया और जो x वाली टर्म थी वो हमारे पास एज इट इज़ ही आ गई। देन ये जो पार्ट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 और 2 को x से करेंगे तो 2x और 2 की पावर 8। बेसिस आर सेम तो पावर्स आर इक्वल। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि अगर हमारी बेसिस सेम हो, ये यहाँ पे टेक्निक यूज़ हुई है वो ये है कि अगर बेसिस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है तो हमने 2x इज इक्वल टू 8 कर दिया, पावर्स को इक्वल कर लिया। 2 हमारे पास x के साथ ना, हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 ज़ार 2 एंड 2 4 ज़ार 8, तो x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है log 625 के बेस और 5 है और इसके साथ 1/4x है। तो आपने सिंपली प्रोसीजर अप्लाई करना है जो कि 1/4x इधर आ जाएगा और 5 इस साइड पे आ जाएगा। मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3।
log 2 625 बेस और 5 है, फिर देन 1/4 x है। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया तो 1/4 x पूरी की पूरी टर्म जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी 625 के ऊपर, और जो 5 है वो इस साइड पर आ जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पर। उसके अलावा 625 जो है इसके हम पेयर्स बनाते हैं फैक्टराइजेशन करके। 5 1 ज़ार 5 एंड देन 1 इधर, तो 12 हो गया हमारे पास। तो 5 2 ज़ार 10 एंड देन 2 इधर, यानी कि 5 के साथ 2 आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 5 5 ज़ार 25। 5 2 ज़ार 10 और 2 इधर, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 की पावर 4 आ जाएगी क्योंकि 5 जो है वो 4 टाइम्स आया है इस वजह से। तो 5 की पावर 4 और 1/4 x ऑलरेडी हमारे पास था, 4 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 5x इज़ इक्वल टू 5। देन हमारे पास बेसिस सेम हो गई हैं दोनों की, तो हम लिख सकते हैं कि पावर्स आर इक्वल, तो x इज़ इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई पावर नहीं है इसलिए हम इसको 1 ही कंसीडर करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास log 64x इज़ इक्वल टू -2/3। अब हमने इसमें माइनस की पावर देखनी है कि माइनस की टर्म को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस जस्ट आपने पुट ही करना है, बाकी प्रोसीजर आपका सेम ही है। ये वाला log आपने log ay इज़ इक्वल टू एक्स को इसमें कन्वर्ट कर दिया, पहले कन्वर्ट करेंगे तो -2/3 64 के ऊपर आ जाएगा और x साइड पर आ जाएगा। 64 के हमने पेयर्स बनाए हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, और यहाँ पे 6 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास 2 की पावर 6 आ जाती है। 2 की पावर 6 है और -2/3 है। अब मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 1 ज़ार 3 एंड 3 2 ज़ार 6, ये कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये -2 है और इज़ इक्वल टू x। नेक्स्ट हमारे पास मैंने 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर -4 आ गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास माइनस की टर्म है, 2 की पावर -4 इज़ इक्वल टू x। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, और इसको चेंज करने के लिए माइनस का रेसिप्रोकल कर लेते हैं वैल्यू को। तो इसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2/4 नीचे आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 इज़ इक्वल टू x। और 2 की पावर 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 1/16 जो है वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन उसमें हमें लॉग किसी और तरीके से मेंशन किया हुआ था, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमारे पास लॉग की वैल्यूज़ मेंशन की हुई हैं, वो किसी और तरीके से हैं। तो आपने ये चेक करना है कि आपने कौन से लॉज, कौन सी आइडेंटिटीज़ और कौन से रूल जो हैं वो अप्लाई करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ सिंपल मेथड से भी हो जाते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। अब log x इज इक्वल टू दिस, हमारे पास ये log x की वैल्यू दी हुई है जो कि है 2.4543। आपने इसका जस्ट सिंपल एंटी लॉग लेना है, और जब आप इसका सिंपल एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास इसका डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसका डायरेक्ट एंटी लॉग ले लेते हैं। अब डायरेक्ट एंटी लॉग आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, और उसके अलावा आप इसके जो लोगार्थम के टेबल्स हैं एंटी लॉग के, जो आपकी बुक के बैक साइड पे मेंशन है, आप उधर से भी एंटी लॉग ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से एंटी लॉग लेते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर सिंपली वैल्यू लिखी है log x की, और सोल्यूशन मेंशन किया है x इज़ इक्वल टू, ये log जो है ये इस साइड पर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग ले लेना आपने इस वैल्यू का। मैंने आपके कैलकुलेटर के बजाय आपकी बुक को प्रेफर किया है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कैलकुलेटर से हम समझ नहीं आता। तो मैं आपको आपकी बुक से बता देती हूँ कि आपने बुक से किस तरीके से एंटी लॉग को फाइंड करना है। आपके पास जो वैल्यू गिवन की हुई है वो आपके पास 2.4543 है। इसमें आपने ये जो हमारे पास 2 पॉइंट है, आपने इस वैल्यू को छोड़कर आपने 45 को 43 में चेक करना है, यानी कि 45 को आप 4 में चेक करेंगे और 3 का डिफरेंस लेंगे। आपने ये 2 जो है ये क्यों स्किप किया, क्योंकि ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू होती है, इस वजह से हमने इसको स्किप कर देना है। ये सिर्फ हमारे पॉइंट के लिए होती है कि हम इसके पॉइंट को कहाँ पर
शो करवाएंगे कि हमारा पॉइंट कहाँ पर आएगा। सिंपली जस्ट आपने पॉइंट को ही शो करवाना होता है, इसलिए हमने 45 को 4 में चेक करना है और 3 का डिफरेंस ले लेना है। तो ये आपके पास एंटी लॉगरिथम का टेबल है। इसमें आप 45 को आपने 4 में चेक करना है। तो फर्स्ट वाला 0 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2844। ये आपकी वैल्यू है 2844। और देन आपने इसका डिफरेंस ले लेना है, और डिफरेंस जो लेना है वो आपने 3 का लेना है। 2844 के साथ आपने 3 का डिफरेंस ले लेना है और वो वैल्यू आ रही है आपकी 2। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2844 प्लस 2, यानी कि आपने इसकी वैल्यू को प्लस किया 2 के साथ, देन आपके पास आ गया 2846। 44 में जब 2 को प्लस करेंगे तो 46 हो जाएगा, तो 2846 हो जाएगा। अब आपने पॉइंट कहाँ पर शो करना है, तो आपको मैंने ऑलरेडी 3.4 में एक्सप्लेन किया था कि जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 2 होती है तो इट मीन्स आपने पॉइंट 3 वैल्यूज़ के बाद लगाना है। तो और अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 4 होती तो हम 5 वैल्यूज़ के बाद लगाते, तो यानी कि एक इंक्रीज़ करके आपने लगाना है। अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 2 है तो आपने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे आपने 284.6 यानी कि 4 के बाद आपने पॉइंट को मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास log x इज़ इक्वल टू 0.1821 है। आपने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए 18 को हम 2 में चेक करेंगे और फर्स्ट का डिफरेंस चेक कर लेंगे इसके साथ। 18 को आपने 2 में चेक करना है। ये आपके पास है 18 और आपने इसको 2 में चेक किया तो आपके पास आया 1521। देन आपने डिफरेंस जो लेना है वो 1 का डिफरेंस लेना है। 1521 में 1 का डिफरेंस 0 ही आ रहा है, तो 0 को आप प्लस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने 1521 प्लस 0 लिख दिया और 1521 ऐसे ही आंसर आ गया। अब आपके पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक की वैल्यू मेंशन नहीं है। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 है तो मैंने आपको बताया एक इंक्रीज़ करके लिख लेना है आपने वैल्यू को। तो आपने एक वैल्यू यानी कि 0 में प्लस 1 कर देंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 वैल्यू के बाद आपने इसका जो पॉइंट है वो शो कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है log x इज़ इक्वल टू 0.0044। ये जो हमारे पास वैल्यू है ये आपकी वैल्यू जो है ज़ीरोज़ में मेंशन है, यानी कि आपके पास डिजिट्स नहीं है बल्कि ज़ीरो हैं। तो ज़ीरो में मेंशन है तो हम इसको डायरेक्ट 0 में चेक करेंगे और 4 का डिफरेंस लेंगे। 0 को 4 में चेक करेंगे और 4 का डिफरेंस ले लेंगे। 0.00 को आपने 4 में चेक किया तो 1009 ये आपका आंसर होगा। और देन आपने इसके 4 का डिफरेंस वो 1 ही आएगा। तो 1009 में अगर हम प्लस करेंगे 1 को तो आपके पास आ जाएगा 1010, यानी कि 1009 में आपने 1 को ऐड किया तो 1010 हो गया आपके पास। 1010 हो गया और देन आपने इसका जो वैल्यू है अब आपने वो देखनी है कि आपने किस तरीके से लगानी है। अब इसका करेक्टरिस्टिक की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास 0 है, तो मैंने आपको कहा था एक आपने इंक्रीज़ करके लगानी है, तो 0 के बजाय आप 1 के बाद आपका पॉइंट आएगा, यानी कि 1.010 आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की। देन हमारे पास जो है log x 1.6238 है। आपने इस पर एंटी लॉग अप्लाई किया और इसका एंटी लॉग लेंगे। जब हमारे पास इस तरह वैल्यू गिवन की हुई होती है तो आपने इसमें 6238 को चेक करना है, यानी कि 62 को आपने 3 में चेक करना है और 8 का डिफरेंस देना है। जब आप इसको 62 को 3 में चेक करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। 62 को यहाँ पे हमारे पास 62 है और इसको आपने 3 में चेक करना है। 4148 आपका क्वेश्चन होगा। 4148 आपके पास आएगी आंसर 62 की 3 में चेक करने के बाद। और देन आपने 8 का इसका डिफरेंस ले लेना है और जब आप 8 का डिफरेंस लेंगे तो वो 8 ही होगा। तो 4198 को आपने 8 में प्लस कर देना है। 4198 को 8 में प्लस करेंगे। 8 + 8 16, 1 कैरी, 9 और 1 10 0, 1 कैरी, 1 और 1 2 एंड 4।
4206, ये आपके पास वैल्यू आएगी 4206। देन अब आपने इसके करेक्टरिस्टिक के साथ इसकी प्लेस वैल्यू जो आपके पॉइंट की होगी उसको आपने एडजस्ट कर देना है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारा करेक्टरिस्टिक जो था वो पॉजिटिव था। यहाँ पे हमारा करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 0 में मेंशन है। यहाँ पे हमारे पास माइनस में मेंशन है। जब हमारे पास माइनस में मेंशन होती है तो उसमें हमने उतने ही ज़ीरोज़ को ऐड करना होता है। लाइक अगर -1 है तो 1 ज़ीरो ऐड करेंगे, अगर -2 होता तो मैं इन डिजिट से पहले 2 ज़ीरोज़ को ऐड कर देती, अगर -3 होता तो 3 ज़ीरोज़ को ऐड कर देती। अब यहाँ पर -1 है तो ये वैल्यू लिखने के बाद जो हमारी करेक्टरिस्टिक के साथ जो वैल्यू आई है 4206 एंटीलॉग के टेबल में देखने के बाद आपने करेक्टरिस्टिक की वैल्यू को जितने भी आपके ज़ीरो यहाँ पे मेंशन होंगे वर्ड्स उतने आपने ज़ीरो मेंशन करने हैं। लाइक -1 है तो 1 ज़ीरो आएगा, -2 है तो 2 ज़ीरोज़ आएंगे। इस तरीके से आपका आंसर आएगा log x का, और ये आपका आंसर आएगा 0.04206। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको शो हो जाए और आपका कोई भी मैथ का कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।